यूक्रेन में रूस का एक और बड़ा धमाका। 10 लाख की आबादी वाले शहर सेवेरोडोनेत्स्क पे कब्जा। राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए अब मुंह छिपाने की जगह नहीं। जेलेंस्की को गिरफ्तार कर रूस ले जाने की तैयारी। अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं अमेरिका के पिट्ठू देश। फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको देते हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और जानकारियां। हमारा ये चैनल अंत तक जरूर देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आपको लेटेस्ट पता चलेगा। अमेरिका के बहकावे में आकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ ताल तो ठोक दी, मगर 4 महीने के भीतर ही अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब हालात यह है कि उसे अपनी जान के लाले भी पड़े हुए हैं और रूस एक के बाद एक बड़े शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। 26 जून का सवेरा क्या हुआ, उसने लिसियांस्क के बाद 10 लाख की आबादी वाले शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर भी कब्जा कर लिया। एक हफ्ते के भीतर भीषण युद्ध में यह शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है और आबादी केवल 10,000 ही बची है। इसमें हजारों यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं तथा कई हजार ने सरेंडर कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन के खिलाफ रूस का यह युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाएगा, क्योंकि इसमें रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के लगभग 32 देश हर तरह की मदद यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं और रूस अकेले उन्हें नाको चने चबवा रहा है। इन देशों ने रूस के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधों की आड़ में रूस पर फायर तो ये ही कर रहे थे, मगर पुतिन के आगे इनकी एक ना चल रही। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाया, हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। रूस ने अब तक यूक्रेन के रूसी आबादी वाले लगभग सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना लगातार कमजोर होती जा रही है और नाटो देश अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं, इसलिए उनसे भी अब ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं है। ऐसे में यूक्रेन को फतह करना रूस के लिए ज्यादा कठिन नहीं रह गया है। दुनिया को जल्दी ही यह खबर भी मिल सकती है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों को पहले ही काफी बर्बाद कर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काले सागर पर रूस ने शुरू में ही कब्जा कर लिया था, इसलिए युद्ध के लिए रूस का रास्ता काफी साफ रहा है। इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दोनों देशों के युद्ध को रोकने के लिए विश्व स्तर पर भी कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए हैं। रविवार से मंगलवार तक चले G7 के देशों की बैठक में इस पर कुछ विचार हुआ भी है। शेष अभी 32 देशों की सदस्यता वाले नाटो देशों की बैठक में विचार विमर्श होगा। यूरोपीय देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों और उससे खुद इन देशों को हो रही दुर्दशा को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बशर्ते नाटो देश अपने घमंड में जेलेंस्की का दिमाग और ना खराब कर दें। या रूस को और सबक सिखाने के लिए इन्होंने रूस को सोना निर्यात पर और प्रतिबंध लगा दिया। अब ऐसे में G7 देशों की जर्मनी में हुई 3 दिवसीय बैठक में लिया गया यह फैसला कितना कारगर होगा कि वे रूस को इस बात के लिए बाध्य कर देंगे वह भले ही किसी भी देश को तेल की आपूर्ति करे, मगर उसका मूल्य सभी के लिए समान हो। इशारा भारत की तरफ है, क्योंकि रूस भारत को डिस्काउंटेड रेट पर तेल देता है, बाकी देशों को नहीं। हालांकि भारत ने भी इस फैसले में साथ नहीं दिया और बातचीत के जरिए समस्या हल करने का रास्ता सुझाया है। इन देशों की करनी देखिए, एक तरफ प्रतिबंध लगाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं तेल दे दो आप हमें डिस्काउंटेड रेट पे। इन देशों ने यूक्रेन में 3 लाख और सैनिक तैनात करने का ऐलान भी किया है। निश्चित रूप से ऐसा कर इन देशों ने यूक्रेन में और तबाही का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि रूस तो अब पीछे हटने से रहा। अभी अभी रूस ने यूक्रेन के एक मॉल में मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि मध्य क्षेत्र में स्थित क्रेमेंचुक शहर में रूस की एक मिसाइल भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग सेंटर से टकरा गई और हमले में अब तक 16 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 59 लोग घायल हैं। युद्ध में दुनिया की सहानुभूति यूक्रेन की जनता के साथ है, परंतु सबको ये लगता है कि किसी न किसी तरीके से या कूटनीति से यह युद्ध रुक सकता था। कम से कम इतने लोगों की जानें तो नहीं जाती। जेलेंस्की कितने लोगों की लाशों का बोझ उठाएंगे, कम से कम उनको यह एहसास होना जरूरी होगा। उधर पुतिन को भी एक ना एक दिन एहसास जरूर होगा कि जो यह युद्ध हुआ वह गलत हुआ।